हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं और समझना भी चाहते हैं कि ये लिखा क्या है, तो आप हमारी हर वीडियो को देखिए, आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए, आज हमारा डे 1 है। तो हम समझते हैं ये स्टोरी के माध्यम से कि द लेसन ऑफ ट्री ये इंग्लिश में क्या है। वंस अपॉन अ टाइम in a small village, there stood a very old mango tree near a river. इसका मतलब है कि एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में नदी के किनारे एक बहुत पुराना आम का पेड़ खड़ा था। चिल्ड्रन फ्रॉम द विलेज लव टू प्ले अराउंड द ट्री। इस लाइन का मतलब है गांव के बच्चे उस पेड़ के आसपास खेलना बहुत पसंद करते थे। They would climb its branches, eat its sweet mangoes and rest in its cool shades. इसका मतलब है ये वे उसकी शाखाओं को हम बोलेंगे ब्रांचेस पर चढ़ते थे, मीठे आम खाते थे और उनकी ठंडी छाया में आराम करते थे। आराम का मतलब रेस्ट, ठंडी मतलब कूल, छाया मतलब शेड। द ट्री लव द चिल्ड्रन वेरी मच। इस लाइन का मतलब है वह पेड़ भी उन बच्चों को बहुत प्यार करता था। आई फेल्ट हैप्पी वेन एवर दे लाफ्ड एंड प्ले अराउंड इट। ट्री बोलता है जब भी बच्चे हंसते थे और खेलते थे, पेड़ को बहुत खुशी होती थी। ईयर पास बाय मतलब साल बीत गए। द लिटिल बॉय जो छोटा लड़का था, हु यूज टू प्ले जो पेड़ पे नीचे खेला करता था, वह बड़ा हो गया। अंडर द ट्री ग्रू अप, अब वो बड़ा हो गया। फिर उसने ही स्टॉप विजिटिंग द ट्री। इसका मतलब है वह पेड़ के पास आना बंद कर दिया। वन डे आफ्टर मैनी ईयर्स, एक दिन कई साल बाद वह लड़का फिर पेड़ के पास आता है। The boy come back to the tree. The tree was very happy and both said, "Come, my child, play with me again." पेड़ बहुत खुश होता है और बोला, आओ मेरे बच्चे, मेरे साथ खेलो। The young man said, "No longer a child." कि मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मेरे को I need money to live. युवक दुखी होकर बोला, मैं अब बच्चा नहीं रहा, मुझे भी जीने के लिए पैसे चाहिए। तो ट्री सेड, टेक माई मैंगोज एंड सेल इन द मार्केट। तो पेड़ बोला, मेरे आम ले जाओ और उन्हें बाजार में बेच दो। लड़का टुक ऑल द मैंगोज एंड लेफ्ट हैप्पीली, मतलब लड़के ने सारे आम तोड़ लिए और खुशी खुशी चला गया। आफ्टर डैट ही डिडेंट रिटर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका मतलब क्या है कि उसके बाद वह लंबे समय तक वापस नहीं आया, वो लड़का। द ट्री मिस्ड हिम एवरी डे। पेड़ उस हर दिन याद करता था। मिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को याद करना। एवरी डे मतलब हर दिन। बट लेकिन मैनी ईयर्स लेटर द बॉय केम बैक अगेन, मतलब कई साल बाद वह लड़का फिर आया। द ट्री वॉज ओवरजॉयड एंड सेड, कम एंड प्ले विद मी। पेड़ बहुत खुश हुआ और बोला, आओ और मेरे साथ खेलो। द मैन रिप्लाइड, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले, आई नीड अ हाउस टू लिव इन। इसका मतलब आदमी ने कहा, मेरे पास खेलने का समय नहीं है, मुझे रहने के लिए घर चाहिए। फिर ट्री सेड, कट माई ब्रांचेस एंड मेक अ हाउस। मतलब पेड़ ने कहा, मेरी शाखाएं काट लो और उससे घर बना लो। द मैन कट द ब्रांचेस एंड मेड अ हाउस। मतलब आदमी ने शाखाएं काट कर घर बना लिया। फिर से ईयर वेंट बाय अगेन।
द मैन बिकेम ओल्ड। साल बीत गए और आदमी भी बूढ़ा हो गया। ही केम बैक टू द ट्री नाउ वीक एंड लीफलेस। मतलब इसका मतलब वह फिर से पेड़ के पास आया और जब अब कमज़ोर और बिना पत्तों वाला था। द ट्री सेड सॉफ्टली, आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, ओनली माई रूट्स रिमेन। इसका पेड़ बोलता है, पेड़ ने धीरे से कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ मेरी जड़ें रह गई हैं। द ओल्ड मैन स्माइल्ड एंड सेड, आई जस्ट नीड अ क्वाइट प्लेस टू रेस्ट। मतलब बूढ़े आदमी ने मुस्कुराया और बोला, मुझे बस आराम से करने के लिए एक शांत जगह चाहिए। द ट्री सेड, कम एंड सिट ऑन माई रूट्स एंड रेस्ट। मतलब पेड़ ने कहा, आओ और मेरी जड़ों पर बैठो और आराम करो। द ओल्ड मैन सेट डाउन एंड क्लोज हिज आइज पीसफुली। मतलब बूढ़ा आदमी बैठ गया और शांति से अपनी आंखें बंद कर ली। द ट्री फेल्ट हैप्पी अगेन बिकॉज इट कुड स्टिल गिव अस समथिंग कॉल्ड कंफर्ट। पेड़ ने फिर से खुश हुआ क्योंकि अब वह अभी कुछ दे सकता था, वो था सुकून। मोरल क्या है, मतलब सीख क्या मिलती है हमें स्टोरी से? ट्रू लव इज़ नॉट अबाउट गिविंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। मतलब सच्चा प्यार वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के देता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आपने इस चीज़ से कुछ सीखा तो हमारे चैनल के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।